नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका @यूट्यूब चैनल में। आज हमारा डे 92 है लीड कोड चैलेंज का। सो चलते हैं सीधा स्क्रीन पे एंड स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज के जो क्वेश्चन का नंबर है वो है 700 एंड क्वेश्चन का नाम है सर्च इन अ बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री के अंदर ही सर्च करना है। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी आसान है। ठीक है, थोड़ा-थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगने वाला है हमारा बाइनरी सर्च का जो हमने करा था। अगर आपको बाइनरी सर्च नहीं आती तब भी आप इस वीडियो को देख के समझ सकते हैं। बहुत ही आसान है। You are given the root of a binary search tree and an integer value. Find the node in the BST that the node value equals. ठीक है, तो हमें बेसिकली करना क्या है, काफी इजी क्वेश्चन है। देखो, हमें एक बाइनरी ट्री दिया होगा, बीएसटी दिया होगा, बीएसटी बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री की क्या प्रॉपर्टी होती है कि लेफ्ट में जितने भी लोग होते हैं, जितने भी नोड्स होते हैं, वो सारे के सारे छोटे होते हैं किससे, रूट से। एंड जो रूट होता है उनसे सारे नोड्स बड़े होते हैं कहाँ पर, राइट में। ठीक, तो कुछ इस टाइप की प्रॉपर्टी है, फॉलो करता है। ठीक है, अब लेट्स अज्यूम कि इन्होंने हमें एक ये क्या देंगे, ये हमें एक वैल्यू देंगे। लेट्स से हमें वैल्यू दी 2। तो हमें क्या रिटर्न करना है, वो अगर सेकंड नोड प्रेजेंट है तो हमें वो नोड रिटर्न कर देंगे। ठीक है, लेट्स से अगर 7 प्रेजेंट है और 7 ढूंढने के लिए बोला तो 7 रिटर्न करते हैं। ऐसी कोई वैल्यू जो इन्होंने नहीं प्रेजेंट तो हमें नल रिटर्न कर देना है। जैसे लेट्स से इन्होंने बोला 6, तो 6 के लिए नल रिटर्न करना है कि प्रेजेंट ही नहीं है ऑब्वियसली। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो काफी ईजी है, समझते हैं इसको। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट्स से टारगेट वैल्यू करते हैं अभी के लिए। तो टारगेट वैल्यू लेट्स से 3 है मेरा। तो हम क्या है, हम रूट पे खड़े हैं। सबसे पहले मैं रूट को चेक करूँगा। मैं बोला इफ, देखना एकदम लॉजिक बनाएँगे। इफ रूट डॉट वैल इक्वल्स टू टारगेट है, तो यहीं से ब्रेक कर जाएँगे ना ऑब्वियसली। यहाँ से जो लूप होगा उससे ब्रेक कर जाएँगे। ठीक है? एल्स इफ, अब देखो, अगर मुझे टारगेट 3 को ढूँढना है एक बाइनरी सर्च ट्री के अंदर, तो और रूट 4 है, तो कहाँ मिलेगा? ऑब्वियसली लेफ्ट में मिलेगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट की क्या प्रॉपर्टी होती है? देखो, अभी मैंने लिखी भी थी। लेफ्ट में सारी छोटी वैल्यूज़ होती है रूट से, और रूट से सारी बड़ी वैल्यूज़ कहाँ पर होती है हमारे? राइट में होती है। तो ऑब्वियसली टारगेट की कहाँ पे मिलने की उम्मीद है हमें? लेफ्ट में। तो हम लेफ्ट में घुसेंगे। मतलब कि मैंने बोला एल्स इफ, अगर रूट डॉट वैल बड़ा है किससे? रूट डॉट वैल्यू बड़ा है किससे? मेरे टारगेट से। तो मुझे किसको मूव करना चाहिए? मुझे मूव करना चाहिए लेफ्ट की तरफ। ठीक है? मतलब मुझे टारगेट छोटा है ना, टारगेट छोटे साइज़ की तरफ, तो लेफ्ट की तरफ मूव कर जाना चाहिए। ठीक है? मतलब कैसे करेंगे मूव, बहुत ईज़ी है, अभी जब कोड लिखेंगे तब समझ जाएँगे। एल्स एल्स ऑब्वियसली राइट की साइड मूव करना है। ठीक है? क्यों? अगर वो बड़ा होगा तो। अब जैसे 3 को है, अब देखो, अब हम 2 पे खड़े हैं, 2 पे खड़े होके पूछ रहे हैं क्या 2 3 के बराबर है? पहले यहाँ से पूछेंगे। क्या रूट डॉट वैल 2 ग्रेटर है 3 से? नहीं है, तो राइट की तरफ मूव कर जाओ, तो राइट की तरफ मूव करा। अब देखो, हम किस पे खड़े हैं? 3 पे खड़े हैं। 3 का मतलब क्या है कि हम उस पे खड़े हो गए ब्रेक पे, और हमें ये नोड मिल चुकी है। तो जो हमारा ट्रैवर्सिंग वाला पार्ट होगा वो। बट अगर इन केस हम चेक करें, हम टारगेट कोई ऐसी वैल्यू को बनाएँ जो वैल्यू प्रेज़ेंट ही ना हो, तो क्या होगा? देखते हैं। टारगेट को हम 6 प्रेज़ेंट नहीं है, तो देखेंगे क्या होगा। अब हमने रूट पर, अब क्या रूट के बराबर नहीं है 6? नहीं है। क्या हमारा जो रूट डॉट वैल 4 है, 4 ग्रेटर देन 6 है? नहीं है। तो राइट की तरफ मूव कर जाओ। ऑब्वियसली राइट की तरफ ही आंसर मिलने की उम्मीद थी। अब हम 7 पे खड़े हैं, 7 बराबर नहीं है। अब 7 क्या ग्रेटर है 6 से? हाँ है, तो लेफ्ट की तरफ मूव कर। देखो, लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, हम नल पे मूव करेंगे। तो हम इस लूप की कंडीशन क्या रखेंगे? व्हाइल रूट नॉट इक्वल्स टू नल, या फिर हमारा जो भी ट्रैवर्सिंग वेरिएबल हम एक बनाएँगे, वो जब तक नल ना हो जाए, व्हाइल टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल, टेम्प जब तक नल ना हो जाए। लेट्स से हमने टेम्परेरी नोड बनाकर उससे ट्रैवर्स करा, व्हाइल टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल। तो जब तक हम नल पे ना पहुंचे तब तक काम करते रहो। जैसे ही नल पे पहुंचे वहां से ब्रेक हो जाएगा अपने आप, और नीचे से रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका कोड लिखते हैं, बहुत ही आसान कोड है। ठीक है, तो हमने कुछ इस तरीके से करा कि मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो एक टेम्परेरी नोड बना लिया जो हमारा ट्रैवर्स करने में हेल्प करेगा। प्री नोड टेम्प, टेम्प को वैल्यू दी रूट की। ठीक है, अब देखो, मैंने बोला वाइल टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक टेम्प नल ना हो जाए तब तक काम करते रहना। सबसे पहले हमने टेम्प की वैल्यू को चेक कर लिया। इफ टेम्प डॉट वैल इक्वल्स टू वैल, अगर यही वैल है तो ब्रेक कर जाओ, यहीं से लूप को रोक दो, अब हमें काम करने की जरूरत नहीं। एल्स इफ, मैंने बोला टेम्प डॉट वैल
टेम्प डॉट वैल अगर ग्रेटर है किससे, वैल्यू से, मतलब कि टेम्परेरी की वैल्यू, मतलब हम अगर रूट पे खड़े हैं और रूट की वैल्यू बड़ी है और हमें छोटी वैल्यू की तरफ जाना है, तो किस पे जाना पड़ेगा, लेफ्ट की तरफ। तो देखो किस तरीके से भेजेंगे, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट लेफ्ट, ठीक है। एल्स ऑब्वियसली इसका मतलब हमें मूव करना चाहिए टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट राइट की तरफ, हमें राइट की तरफ मूव करना चाहिए। और जब ये लूप खत्म हो जाए तब रिटर्न कर दो, क्या चीज़ को रिटर्न करना है, रिटर्न करना है टेम्प, ठीक है। अगर वो नल हो गया होगा तो ऑब्वियसली इसका मतलब वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, तो हमने नल कर दिया। अगर वैल्यू मिल गई होगी तो यहाँ से ब्रेक हो गया था, तो ब्रेक होने के बाद टेम्प उसी नोड पर होगा, तो हम यहाँ से दोनों चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। रन करके देखते हैं। आई होप सब कुछ ठीक है कोड में, ठीक है। चल जा जल्दी से, ठीक है। तो चल गया, ये दोनों टेस्ट केसेस एक्सेप्ट हो रहे हैं, बस सबमिट करके भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। एक बार इसका ड्राई रन कर लेते हैं, हालांकि काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, फिर भी ड्राई रन करना तो हमारा अधिकार है और हमें करते हैं इस चैनल पे। हम जब से आए हैं उससे ड्राई रन हर क्वेश्चन का कर रहे हैं, ठीक है। तो करते हैं ड्राई रन। लेट्स से हमने लिखा नोट 4 एंड 4 के बाद यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यू जिससे छोटी हो, लेट्स से हमने 1 डाल दिया। 1 के बाद यहाँ पे डाला हमने लेट्स से 11 एंड यहाँ पे डाला 3, यहाँ पे डालते हैं हमने सॉरी, यहाँ पर डालते हैं हम 2, बीएसटी की प्रॉपर्टी तो फॉलो होनी चाहिए। 1 लेफ्ट में छोटा है, राइट में बड़ा है, यहाँ पर सारी नोट्स इससे ठीक है। तो हमने कुछ ऐसा ट्री बनाया। अब नाउ अगर हमने वैल्यू को रखा, लेट्स से अज्यूम करते हैं कि वैल्यू को हमने रखा 1, देखते हैं 1 हमें मिलता है कि नहीं, ठीक है। 1, हाँ ठीक है, 1 ही रख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ रूट पे खड़े हैं। अब हमने टेम्परेरी को यहाँ बोला कि अभी आप टेम्परेरी यहाँ, ठीक है। टेम्प की वैल्यू क्या वैल्यू के इक्वल है, मतलब 1 4 के इक्वल है नहीं, टेम्प की वैल्यू 4 ग्रेटर है ना इससे, वैल्यू से 1, तो कह रहे हैं लेफ्ट की तरफ मूव कर दो, लेफ्ट की तरफ मूव कर, ठीक है। अब दोबारा से आया घूम के, टेम्प की वैल्यू क्या वैल्यू के इक्वल है, 2 और 1 इक्वल नहीं होते। फिर से पूछा टेम्प की वैल्यू 2 है, 2 ग्रेटर देन 1 होता है, ऑब्वियसली होता है, तो फिर दोबारा मूव कर जाओ 1 की तरफ। तो अब क्या हुआ देखो, अब होगा ये कि हम मूव करते करते कहाँ पर आ गए, यहाँ पर 1 इक्वल टू 1 होता है, ब्रेक कर दो, ब्रेक करने के बाद रिटर्न टाइम, मतलब हमें ये वाली नोड मिल चुकी थी और हमने इसको ही रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो आई होप सो ये वाला पार्ट आपको समझा होगा। अब एक केस लेते हैं जहाँ पर हम एक ऐसी वैल्यू लेंगे, अज्यूम करेंगे एक ऐसी वैल्यू जो प्रेजेंट ही नहीं है हमारे ट्री के अंदर। लेट्स से हमने ले लिया 9, अब की बार हमने ले लिया 9, तो हम 4 पे खड़े हैं। वैल्यू 9 और 4 इक्वल नहीं होते, टेम्प की वैल्यू 4 है और हमें सर्च करना है 9, तो हमें राइट की तरफ जाना चाहिए, मतलब ये वाली कंडीशन भी फॉल्स है, तो राइट की तरफ जाना चाहिए। तो मैं राइट की तरफ गया, राइट की तरफ जाने के बाद अब मेरी, देखते हैं, दोबारा से लूप चला, टेम्प की वैल्यू क्या 11 और 9 इक्वल नहीं होते, तो टेम्प की वैल्यू 11 है, 11 ग्रेटर देन 9 होता है, हाँ होता है, तो बोला लेफ्ट की तरफ चले जाओ। इसके लेफ्ट पे गए, अब इसके लेफ्ट पे क्या है, नल है, इसके लेफ्ट पे नल है। नल का मतलब आगे जाके कंडीशन चेक हुई तो नल नॉट इक्वल्स टू नल नहीं होता, कंडीशन फॉल्स, नीचे आया रिटर्न टेम्प नल कर दिया, इसका मतलब वो वैल्यू जो आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। तो आई होप सो आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। इनकेस अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल, जहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड।